ओके, तो हम पढ़ते हैं कि कार्नोट इंजन के प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्या क्या शर्तों का जरूरी होना जरूरी है। ठीक, प्रैक्टिकली कार्नोट इंजन, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि कोई भी इंजन जो होता है कभी भी इतना नहीं होता है कि वो पूर्ण रूप से जितना वर्क करे, जितनी ऊष्मा ले उतना ही वर्क। ठीक, तो अब हम प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से वो प्रैक्टिकली संभव। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात प्रैक्टिकली में उसी के डिजाइन के बारे में बात होगी। यदि जो उन्होंने कंडीशन दी है उन कंडीशंस के अनुसार यदि कोई वर्क करेगा तो वो प्रैक्टिकली संभव हो पाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहली बात, पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो सिलेंडर क्या है, जो सिलेंडर है वो पूर्ण रूप से कैसा होना चाहिए, वो तीन तरफ से आइसोलेटेड होना चाहिए, तीन तरफ से आइसोलेटेड होना चाहिए और परफेक्ट आइसोलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परफेक्ट आइसोलेटेड होना चाहिए। और एक तरफ से कैसा होना चाहिए? एक तरफ से कंडक्टिव होना चाहिए, मतलब जहां से ऊर्जा उसकी जा सकती है और आ सकती है। समझ रहे, जहां से ऊष्मा जा सकती, क्योंकि इसी को तो उसमें रखते थे हम लोग आइसोलेटेड स्टैंड पर, तो यहाँ पर ऊष्मा जाती थी, आती थी, आदान प्रदान होता था, तो कंडक्टिव होना चाहिए। तो इसकी जो चौथी दीवार है वो पूर्ण रूप से, पूर्णतः, परफेक्टली कंडक्टिव होनी चाहिए। और इसके जो आसपास की दीवारें हैं, तीन दीवारें, यहाँ पर इसको हम पिस्टन भी मान सकते थे, तो पिस्टन की घर्षण रहित होनी चाहिए। और इसकी जो परत है कैसी होनी चाहिए? आइसोलेटेड या आइसोथर्मल। कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इंसुलेटेड होनी चाहिए। क्लियर है? बट प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी चीज को 100% तक ले जाकर पूर्ण रूप से इंसुलेटेड बना सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से ये चीजें इंसुलेटेड होंगी तभी हमारे कार्नोट इंजन की पॉसिबिलिटी है कि वो सही रूप में वर्क करे। क्लियर है? अगर ये पूर्ण रूप से परफेक्टली नहीं होती है तो ये कार्नोट इंजन है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं। कंफर्म हो गया? पहली पॉसिबिलिटी समझ में आई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें जो वर्किंग सबस्टेंस क्या है, वर्किंग सबस्टेंस, हमने क्या माना था इसमें वर्किंग सबस्टेंस? एज अ गैस। क्या माना था? गैस, जैसी तो मानी थी। तो इसमें जो वर्किंग सबस्टेंस है वो पूर्ण रूप से कैसा होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो गैस है वो पूर्ण रूप से आइडियल होनी चाहिए, तभी कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली संभव। ठीक, तो गैस भी कैसे होनी चाहिए? आइडियल होनी चाहिए। ये भी संभव नहीं क्योंकि सभी गैसें पूर्णतया आइडियल नहीं हो पाती। गैसेस जो होती हैं या पूरी गैसेस होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं वो पूर्णतया आइडियल नहीं हो पाती। ठीक है ना, जब आइडियल पूर्णतः नहीं हो पाती तो इसको हम प्रैक्टिकली संभव नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये दो पॉइंट समझ में आए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो सिंक है, ये तो सबस्टेंस की बात हो गई, स्टैंड की बात होगी। अब हमारे पास क्या होता है? सोर्स बचा और सिंक। सोर्स और सिंक ही तो बचा। सोर्स में क्या है? सोर्स में हमारी ऊर्जा है जिसका टेम्परेचर T1 माना है, और सिंक क्या है? सिंक भी एक ऊर्जा का भंडार है जिसका टेम्परेचर हमने T2 माना। क्लियर? और हमने बताया था आप लोगों को कि इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो अनलिमिटेड है। कैसा है? अनलिमिटेड। तो उन्होंने भी अपनी कंडीशंस में यही बताया है कि जो टेम्परेचर T1 ये अनलिमिटेड होना चाहिए। मतलब इसमें से यदि कुछ थोड़ा बहुत निकल जाए या थोड़ा बहुत सोर्स में तो निकलेगा ही ना, सोर्स में से थोड़ा बहुत तापमान निकल जाए तो इसके तापमान पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं जैसे कि मान लो कोई चीज है, उसमें कुछ भरा हुआ है, अगर हम उसमें से थोड़ा सा निकाल लेते तो कम हो जाता ना, कम हो जाता ना है। मान लो 10 लीटर बना हुआ है, अगर हम उसमें से थोड़ा बहुत निकाल लेते तो 10 से कम ही रहेगा ना। मान लो 1 लीटर निकाल लेते तो 9 लीटर ही तो बचेगा। बट इन दैट कंडीशन इट इज नॉट, इस कंडीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? अथाह है। अथाह का मतलब इन्फिनिटी, इतनी ऊर्जा है कि अगर उसमें से कुछ थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे कहते हैं कि सागर में से अगर कुछ निकाल लो तो सागर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ऐसा। बट यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर टेम्परेचर इतना टेम्परेचर है कि अगर उसमें से कुछ निकाल लिया जाए तो उसके टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरीके से सिंक है, सिंक में यदि कोई टेम्परेचर डाल दिया जाए तो यहाँ पर भी T2 के अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो टेम्परेचर है उसका वही रहना चाहिए, तभी ये प्रैक्टिकली संभव है। बट ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि इनका तापमान जो है वो इनफिनिटी है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी तापमान है हम लेते हैं देखते हैं तो उसमें टेम्परेचर का आदान प्रदान होगा तो कम या ज्यादा होता रहेगा। ठीक, तो कम या ज्यादा होता रहेगा तो कार्नोट में क्या होता है, कार्नोट में ना इतना सोर्स होना चाहिए, इतना सोर्स होना चाहिए तो उस पर फर्क ना पड़े। जबकि रेंटिक है कि उस पर फर्क पड़ता है, जो जब पड़ता है तो वो कार्नोट इंजन के प्रैक्टिकली में बिलीव नहीं करते, आप प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर है, कंफर्म। इसके बाद एक चीज और देखी थी, क्या देखा था, सोर्स हो गया, सिंक हो गया, सिलेंडर हो गया और तो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आपने एक चीज देखी होगी कि जब इसका वर्किंग होता है तब दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है और दो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उनका यही कहना है कि जब कार्नोट इंजन वर्क करे तो उसमें जो चारों प्रोसेस है वो चारों प्रोसेस उसी तरीके से, मतलब दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो और दो एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, जबकि ये सारी चीजें जो है वो क्या प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जब ये सारी चीजें प्रैक्टिकल संभव नहीं है तो कार्नोट इंजन जो है वो भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केवल एक आइडियल मानते हैं। क्या मानते हैं? आइडियल मानते हैं। क्या मानते हैं? आइडियल। कार्नोट इंजन थ्योरी जो है वो एक आइडियल थ्योरी है, इसको प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्योंकि ये भी वैसा होना चाहिए, ये भी वैसा होना चाहिए, ये भी वैसा होना चाहिए और सारी चीजें प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको प्रैक्टिकली नहीं बताया, केवल थ्योरिकल बताया है कि इसमें इस तरीके की थ्योरी होनी चाहिए। क्लियर है? अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, वो और पढ़ लेते हैं। क्या? इफेक्टिव गेज टू इंक्रीज ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, इफेक्टिव वेज टू इंक्रीज ऑफ इफिशियंसी। वो कौन कौन से रास्ते हैं, बेशुमार रास्ते, जिस तरीके से हम इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से रास्ते हैं? इफिशियंसी बराबर क्या होती है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। यही तो होती है, यही तो होती है इफिशियंसी का, यही तो फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम अगर हम कहें कि हम किस तरीके से इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास 2-3 रास्ते होंगे। क्या? कि या तो इफिशियंसी का मतलब इससे हमें कम से कम घटाना पड़ेगा। वैसे तो हम सोचते हैं कि अगर हमें 100% इफिशियंसी चाहिए तो हम इसका मान 0 कर लेते हैं। क्लियर? इसका मान 0 हो जाएगा मतलब T2 का मान 0 हो जाएगा, T2 का मान 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन T2 का मान 0 संभव नहीं है, संभव नहीं ना। तो हम ये कहते हैं कि इसमें से कम घटाना, जबकि इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? T2 अपॉन T1 का जो मान है वो क्या आना चाहिए? लेस देन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लेस टू लेस देन आना चाहिए। तो जो इफिशियंसी होगी वो 1 से जब हम कम घटाएंगे तो 1 के बराबर में रहेगी, लगभग। तो जब ज्यादा लगभग में रहेगी इसका मतलब उसकी इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा होगी। तो जब T2 माइनस T1 को लेस देन होना चाहिए, लेस देन का मतलब है कि T1 का मान होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। वह T1 इज मैक्सिमम। जब T1 मैक्सिमम होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा हम किसी को भाग देंगे तो हमारा बहुत छोटा सा संख्या आएगा ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 2 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। यदि हम 2 में 4 का भाग दे दें तो 1/2 आ जाएगा, मतलब आधा आ जाएगा। यदि इसी में हम 8 का भाग दे दें तो 1/4 1/4 ही भाग आ जाएगा ना। इससे ये भाग छोटा है, इससे ये भाग छोटा है। कहने का मतलब जैसे ही नीचे की संख्या बड़ी होगी, कैसी होगी? बड़ी होगी, ऊपर की उनका टोटल जो है कितना आ जाएगा? लेस देन होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स मैक्सिमम है देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज मोर देन। ठीक है, जब हम T1 का
अधिक से अधिक लेंगे तो एफिशिएंसी हमारी कैसे हो जाएगी, कम से कम, सॉरी एफिशिएंसी हमारी ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है। और यदि हम T2 का मान, इतना T2 का मान कैसा लेना है, हमें T2 का मान लेना है मिनिमम। कैसा लेना है, T2 = मिनिमम। यदि हम इसको कम से कम लें, इसको तो कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि एक का मान लेंगे तो दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। तो यदि हम T2 का मान मिनिमम लेते हैं, कम से कम लेते हैं, तो हमारा जो भाग जाएगा वो कम से कम आएगा और एक में से घटाएंगे वो भी कम आएगा और एफिशिएंसी हमारी कैसी रहेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी कौन से। अब इसके बाद डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इन सारी चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है।